नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ है और पहले चरण में ही शनि वक्री होने वाले हैं। तो ऐसे में आने वाले 4.5 महीने मीन राशि वालों के कैसे बीतेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। शनि 29 जून 2024 को वक्री हो जाएंगे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं, लगभग 4.5 महीनों तक। ऐसे में शनि का क्या शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या उपाय करना है, क्या सावधानी रखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि की 7.5 जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई है, जो कि 2030 तक चलेगी। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में। 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का। इसीलिए कहा गया है कि शनि की 7.5 का पहला चरण ज्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो शनि व्यय भाव में गोचर करते हैं, नुकसान के भाव में, खर्चों के भाव में गोचर करते हैं। इसीलिए खर्चे जो है बढ़ जाते हैं। अब शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो मीन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि लाभ के मालिक है और व्यय के मालिक है, और व्यय भाव में ही जो है विराजमान है। मतलब आय भी दे रहे हैं शनि और खर्चे भी करवा रहे हैं, दोनों ही जगह के फल देने का काम करते हैं। लेकिन शनि की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से शनि धन भाव को जो देख रहे हैं, धन भाव में शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं धन खर्चे करवाने का काम, धन के स्रोतों में कमी आना, कुटुंब परिवार में विवाद होना, क्लेश पैदा होना, शत्रु पैदा होना, ये समस्याएं अभी तक देखने को मिल रही है। वही शनि की 7म दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठा भाव होता है कंपटीशन का। कंपटीशन में असफलता मिलना, कहीं ना कहीं शत्रु का बढ़ जाना, माहौल खराब होना, या फिर जो है रोगों में वृद्धि होना, स्वास्थ्य ठीक ना रहना, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना, पैसा फंस जाना, ये सब समस्याएं जो है देखने को मिल रही है। वही इनकी 10म दृष्टि, 7म, 8म, 9म, 10म, शनि की जो 10म दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। 7म, 8म, 9म, 10म भाग्य में कहीं ना कहीं जो है रुकावट देखने को मिल रही है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, मेहनत खूब कर रहे हैं, संघर्ष खूब कर रहे हैं, प्लानिंग खूब बना रहे हैं, लेकिन उसमें सफलताएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि व्यय भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे भी नहीं है। लेकिन शनि अपने घर में बैठने के कारण कुछ लोगों को जबरदस्त लाभ भी देने का काम करते हैं। जैसे जिन लोगों की कुंडली में शनि मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है या उच्च राशि में है, तो शनि की 7.5 में जो है बहुत लाभ भी मिलता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मारक है, नीच राशि में है, त्रिक भाव में बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, उन लोगों को ज्यादा जो है 7.5 नुकसानदायी होगी। लेकिन अब जो शनि वक्री हो रहे हैं ये सबके लिए जबरदस्त लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के फल देने का काम करता है। अब शनि आपको लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि एकादश भाव जो होता है ये लाभ का भाव होता है और लाभ भाव के मालिक भी शनि है। तो व्यय भाव के फल जो है नाम मात्र का आपको मिलेंगे, आय के जो है फल, लाभ के फल जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एकादश भाव जो है ये लक्ष्मी भाव माना जाता है, आय का भाव माना जाता है, लाभ का भाव माना जाता है। कहीं ना कहीं 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर उसके पास आ जाती है।
और शनि जो है कर्मदाता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आपके पिछले जन्म के भी कर्म खराब है और प्रारब्ध के भी कर्म खराब है, तो शनि नुकसान भी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कर्मों के अनुसार से भी शनि फल देने का काम करते हैं। अब यदि पिछले जन्म में कर्म यदि आपके अच्छे थे, तो शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे। तो इस प्रकार आप देख भी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 2023 में शनि जून के महीने में वक्री हुए थे और नवंबर के महीने तक शनि जो है वक्री थे। तो ऐसे में 2023 में जून के महीने से नवंबर तक का समय आपका कैसा गया था, वो भी आप जान सकते हैं। यदि 2023 में जून से लेकर के नवंबर तक का समय आपका बढ़िया था, तो ये समझ जाइए कि 2024 में भी जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय है ये आपका बढ़िया जाने वाला है और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है, ये समझ जाइए। इस प्रकार आप जो है अंदाज लगा सकते हैं। तो शनि जो है अब लाभ भाव की भी फल देने का काम करेंगे और शनि की जो दृष्टि होती है उसका प्रभाव जो है नाम मात्र का होता है, कोई विशेष नहीं होता है। तो धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी, आय में वृद्धि होगी। कुटुंब परिवार में जो विवाद में स्थिति चल रही थी वो भी अब जो है यहां पर स्थिति सुधरेगी। वाणी आपकी बढ़िया रहेगी और जो शत्रु आपके पैदा हो रहे थे, परेशान कर रहे थे, यदि आप नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में ही कहीं ना कहीं माहौल जो है खराब हो रहा था, अपने लोग ही धोखा दे रहे थे, बदल जा रहे थे, कहीं ना कहीं स्थिति जो है खराब बनी हुई थी। लेकिन अब जो है 4.5 महीने जो है ये आपके राहत वाले हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शनि लाभ भाव के, आय भाव के फल देने का काम करेंगे। तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, रोग को दूर करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और कर्जा भी कहीं ना कहीं समाप्त होगा, आय के स्रोत बनेंगे। कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी, तो आप समझ जाइए कि जुलाई के महीने से नौकरी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और शनि आपको सफलता देने का काम करेंगे। दशम दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो भाग्य में जो रुकावट आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, अब आपके काम बनने लगेंगे। जो पिछले रुके हुए आपके काम थे वो अब आपके काम बनने लगेंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं और शनि यदि अच्छे होते हैं तो इतना काम आता है, इतनी सफलताएं मिलती है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो ये स्थितियां जो है आपके लिए बनने वाली है। लेकिन वही है कि आप पहले ये चेक करिए 2023-2022 में क्या स्थिति थी, आपका जून के महीने से नवंबर तक का समय कैसा रहा, और यदि खराब समय था तो ये समझ जाइए कि 2024 में भी वो स्थिति होने वाली है। तो आपको सावधानी रखना है, फिर शनि का उपाय करना है। शनि का उपाय क्या करना है? शनि का जो है उपाय ये है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और ये पाठ जो है शाम के समय करें, जैसे ही सूर्य जो है अस्त हो जाते हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। 1 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 11 पाठ करिए, जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। शनि का आप जप भी कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी, नौकरी वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति है, कहीं ना कहीं प्रमोशन जैसी स्थिति बनती है। वही यदि हम बात करें गुरु के बारे में, तो गुरु जो है जून के महीने में 2 जून से उदय हो जाएंगे, तो गुरु का भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। गुरु आपकी कुंडली में जो है लगन के मालिक है, तो स्वास्थ्य कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। और इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे उन लोगों के लिए रिश्ते भी आएंगे, विवाह का योग भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा और व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि होगी और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण भाग्य का भी साथ मिलेगा। लाभ भाव में गुरु की नवम दृष्टि होने के कारण आय में वृद्धि होगी और धन के स्रोत पैदा होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। तो गुरु का अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु के बारे में बात करें तो राहु भी जो है गुरु के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है राहु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि गुरु भी अस्त चल रहे थे। और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं
उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके फल देने का काम करते हैं। इनकी कोई राशियां नहीं होती है। और गुरु यदि अच्छे हैं तो गुरु के गुणों को जो है बखान करने का काम करेंगे, गुरु के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करेंगे। तो राहु आपको अचानक लाभ दे सकता है, अचानक पदोन्नति दे सकता है, नौकरी में, व्यापार में वृद्धि कर सकता है, और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी प्लानिंग में सफलता देने का काम करेगा। और बुध व्यापार की स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेगा, व्यापार में जो है सक्सेस देने का काम करेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति 15 नवंबर तक मीन राशि वालों के लिए राहत भरी है, और ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, और ये सभी लोगों के लिए जो है एक अच्छी स्थिति है मीन राशि वालों के लिए। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हाँ, यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो फिर आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि शनि जो है पैरों से संबंधित तकलीफ बढ़ा सकते हैं, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बड़ा आपको नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं, बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं और शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है तो वो पैसा आपका फंस सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, और विदेश की यात्राओं में रुकावट आ सकती है, कार्यों में विघ्न आ सकते हैं। ये परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। तो ये समझना है आपको कि 2023 में जून से नवंबर तक यदि शनि की स्थिति जो है, स्थिति का प्रभाव अच्छा था, तो 2024 में भी शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और सटीक जानकारी जो है फोन के माध्यम से जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।